मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे त्रिविम समवायता कहा जाता है। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 4 जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था कि इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी और आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके बारे में डिटेल से समझाया था। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेरे इस लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल पर जाकर के, यानी कि इसी चैनल पे जो इसका पार्ट 1 है लेक्चर नंबर 4 का, उसे स्टार्टिंग से देखें ताकि उनको आइसोमेरिज्म पूरी तरह से समझ में आए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 चीजें समान होती हैं। एक तो बच्चों अर सूत्र या आयनिक सूत्र समान होता है और दूसरा संरचनात्मक सूत्र समान होता है, यानी कि संरचना सूत्र समान होता है। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसे संकुल यौगिक या आयन। बच्चों, संकुल आयन भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ समझेंगे। ऐसे संकुल यौगिक या आयन जिनके अणुसूत्र या आयनिक सूत्र, बच्चों अगर यौगिक है तो उसका अणुसूत्र होगा, अगर आयन है तो उसका आयनिक सूत्र होगा। जिनके अणुसूत्र या आयनिक सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है। लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और ये पूरी घटना त्रिविम समावयता के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, इसमें जो मेन पॉइंट 2 हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसमें अणुसूत्र या आयनिक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र समान होगा, पहली बात। दूसरी बात, लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होगी, यानी कि यह समावयता केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। तो मूल इसका फंडामेंटल फैक्ट क्या हुआ? केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता, जबकि अणुसूत्र या आयनिक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र समान है। अब इसको देखते हैं। बच्चों, मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है, जिन संकुल यौगिकों या आयनों की अणुसूत्र या आयनिक सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है। मूल फैक्ट बच्चों ये है, लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता, जो किससे जुड़े हैं बच्चों? केंद्रीय धातु से। तो ऐसे यौगिकों या आयनों को हम त्रिविम समावयवी कहते हैं और यह घटना त्रिविम समावयता के नाम से जानी जाती है। तो इसकी बच्चों ये तो हो गई डेफिनेशन। एक बार फिर रिपीट करते हैं। ऐसे संकुल यौगिक या आयन जिनके अणुसूत्र या आयनिक सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों के विन्यासों में भिन्नता होती है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को त्रिविम समावयता कहते हैं। अब बच्चों, त्रिविम समावयता 2 प्रकार की होती है। पहली ज्यामितीय समावयता, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी बच्चों है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे प्रकाशिक समावयता के नाम से जाना जाता है। तो दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं बच्चों, ज्यामितीय समावयता को देखते हैं। तो अब बच्चों, इसका फंडामेंटल फैक्ट क्या है उसको समझो। बच्चों, ज्यामितीय समावयता केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की पारस्परिक स्थितियों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब फिर समझो इसको, केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की पारस्परिक स्थिति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयता, ऐसे त्रिविम समावयवी जिनके केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की पारस्परिक स्थिति में भिन्नता होती है, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं और यह घटना ज्यामितीय समावयता के नाम से जानी जाती है या ज्यामितीय समावयता कहलाती है। अब बच्चों, ज्यामितीय जो समावयवी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिस आइसोमर, नंबर सेकंड ट्रांस आइसोमर, यानी कि सिस समावयवी और
ट्रांस समावयवी। अब सिस और ट्रांस, जितना नाम आपको डिफिकल्ट लग रहा है वैसा है कुछ नहीं इसमें। सिस समावयवी में दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जुड़े होते हैं। ट्रांस समावयवी में क्या है? ट्रांस समावयवी जो होता है उसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाते हैं। सिस मतलब 90 डिग्री एंगल, ट्रांस मतलब 180 डिग्री एंगल। किनके द्वारा? समान लिगेंडों के द्वारा। ये बात आप पकड़कर रखेंगे। यानी कि अगर सिस समावयवी है तो उसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएंगे, और अगर ट्रांस समावयवी है तो उसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये तो बच्चों हो गए सिस और ट्रांस समावयवी। अब एक बात ये समझते हैं कि कौन कौन से संकुल यौगिक या आयन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि किन संकुल यौगिकों या आयनों के द्वारा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है। बच्चों, उपसय संयोजन संख्या 4 और उपसय संयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिक या आयन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, बशर्ते इसमें कंडीशन ये है कि अगर उपसय संयोजन संख्या 4 है तो उसमें जो ज्योमेट्री है वो वर्ग समतली होनी चाहिए, और उपसय संयोजन संख्या 6 में ओक्टाहेड्रल होनी चाहिए। तो ऐसे संकुल यौगिक या आयन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप ध्यान में रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक या आयन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब बात आएगी तो आप स्क्वायर प्लेनर वर्ड याद रखेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात आएगी तब आप ओक्टाहेड्रल वर्ड ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता के जो ज्यामितीय समावयवी हैं बच्चों, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है ज्यामितीय समावयवता और त्रिविम समावयवता का। मैं यहां पर आपको 12th स्टैंडर्ड में जितना है, जिस लेवल का ये है, वो कंप्लीट लेवल आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन बोर्ड का ना छूटे। विस्तार लेकिन बच्चों इसका काफी ज्यादा है, वो आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्यामितीय समावयवी बनाते कैसे हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, अभी तक जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाया है, इसको मैंने बोर्ड पर पहले से ही राइट डाउन कर रखा है। इसे आप पॉज करते हुए अपनी कॉपी में लिखें या स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। तो बच्चों, इसको लिखें। अब बच्चों, ज्यामितीय समावयवियों को कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बड़े ध्यान से आप इसको समझें कि इसको बनाते कैसे हैं, ताकि आप आसानी से बना सकें। तो देखते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्यामितीय समावयवी। अब कितने टाइप के ये होते हैं, सबसे पहले टाइप देख लीजिए बच्चों। MA2 B2 प्रकार। सेकेंड टाइप बच्चों MA2 BC प्रकार। थर्ड टाइप बच्चों MA4 B2 प्रकार। फोर्थ टाइप बच्चों MA3 B3 प्रकार। अब बच्चों, यहां पर ये आपके लिए एकदम नया है, आप इसको समझेंगे इस तरह से। यहां पे M का मतलब है बच्चों सेंट्रल मेटल, यहां M का मतलब है केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल।
ए बी या सी का मतलब है, जो मैंने लेटर यूज किए हैं ए बी सी, इसका मतलब है बच्चों लिगेंड। किससे मतलब है? लिगेंड से मतलब है। तो ये टाइप लिखे हैं बच्चों मैंने कि इतने टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इतने टाइप के ही 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने हैं। तो बच्चों इसमें पहला टाइप है M(A2B2), जहां M बच्चों केंद्रीय धातु है, B और A और B लिगेंड है। A लिगेंडों की संख्या 2 है, B लिगेंडों की संख्या 2 है। दूसरा टाइप बच्चों है M(A2BC), यानी कि इसमें M केंद्रीय धातु है, A लिगेंड है, B लिगेंड है, C लिगेंड है, यानी कि इसमें लिगेंड 3 प्रकार के हैं और इसमें लिगेंड हैं 2 प्रकार के। पहले प्रकार के 2 हैं, दूसरे प्रकार के 2 हैं। इसमें लिगेंड 3 प्रकार के हैं, पहले प्रकार के 2 हैं, दूसरे प्रकार का 1 है, तीसरे प्रकार का 1 है। तो टोटल बच्चों इसमें लिगेंड है 4 और इसमें भी 4 है। तो ये जो दोनों टाइप हैं इनमें उपसय संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन संख्या 4 वाले दोनों प्रकार हैं। अब इनको ध्यान से देखो बच्चों, इसमें M है केंद्रीय धातु, A है लिगेंड और B है लिगेंड। 2 टाइप के लिगेंड हैं, A और B टाइप के। A लिगेंडों की संख्या 4 है, B लिगेंडों की संख्या 2 है। इसी तरह से इसमें M है केंद्रीय धातु, A है लिगेंड और B भी लिगेंड है। इसमें भी 2 टाइप के लिगेंड हैं, A टाइप के लिगेंडों की संख्या 3 है, B टाइप के लिगेंडों की संख्या 3 है। तो ध्यान से देखिए 4 और 2 6, 3 3 6, यानी कि इन दोनों टाइपों में लिगेंडों की संख्या टोटल है 6, यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन संख्या 6 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्यामितीय समावयवता उपसय संयोजन संख्या 4 और उपसय संयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों या आयनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उसी में से बच्चों मैंने यहां पर 2 टाइप लिए हैं। उपसय संयोजन संख्या 4 से M(A2B2), उपसय संयोजन संख्या 4 से दूसरा टाइप M(A2BC) और उपसय संयोजन संख्या 6 से 2 टाइप M(A4B2) और M(A3B3). तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, इनको अलग अलग देखते हैं। M(A2) प्रकार। अब इस प्रकार के ज्यामितीय समावयवी हम कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं बच्चों। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसको आपको बताते हैं। मैंने यहां एग्जाम्पल ले लिया, PT लिगेंड ले लिया NH3 और दूसरा लिगेंड ले लिया Cl, और Cl की भी संख्या ले लेते हैं 2। PT NH3 का होल ट्वाइस और PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखो, यहां A का मतलब है NH3 से और B का मतलब है Cl से, तो इसी टाइप का ये एक संकुल यौगिक है। अब बच्चों यहां से देखते हैं कि इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि ज्यामितीय समावयवी बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप 2 स्क्वायर बना लें, बॉक्स बना लें। किस टाइप के? स्क्वायर टाइप के। तो सबसे पहले 2 बॉक्स बनाएं। किस टाइप के बॉक्स बनाने हैं आपको बच्चों? स्क्वायर टाइप के बॉक्स बनाने हैं। मैंने पहला बॉक्स बना लिया और डॉटेड बॉक्स बनाना है बच्चों। इधर एक दूसरा बॉक्स बना लें, ये भी स्क्वायर टाइप का बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब बच्चों स्क्वायर टाइप के जो आपने 2 बॉक्स बनाए हैं, इसमें कॉर्नर हैं 4 और इसका सेंटर है ये। दोनों का सेंटर देखें और सेंटर की तरफ कॉर्नर से उपसय संयोजी बॉन्ड बनाएं। 1 उपसय संयोजी बॉन्ड, 2 उपसय संयोजी बॉन्ड, 3 उपसय संयोजी बॉन्ड और 4 उपसय संयोजी बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें उपसय संयोजन संख्या 4 है, तो इसमें 4 उपसय संयोजी बॉन्ड बनेंगे। इसमें भी ऐसे ही करें, आसानी रहेगी ऐसा करने से, ठीक बच्चों। अब इसके बाद आप देखो इसमें केंद्रीय धातु कौन है। तो बच्चों केंद्रीय धातु इसमें प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को बनाओ सेंटर पे, प्लेटिनम को बनाओ सेंटर पे, ठीक, बन गया। इसके बाद इसमें लिगेंड 2 NH3 लिगेंड है और 2 Cl लिगेंड है।
अब ध्यान ये बच्चों देना है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ज्यामितीय समावेवी दो प्रकार के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस की बच्चों मैंने आपको पहचान बताई थी, जो सिस समावेवी होता है उसमें समान प्रकार के दो लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करो तो आप पाओगे कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री के एंगल पर दो समान लिगेंड लगाने हैं, लगा देते हैं NH3 NH3। ध्यान से बच्चों देखो, ये दोनों लिगेंड एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाने लगे 90 डिग्री का। इसको हटा देते हैं बच्चों, ये तो आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स आपने 10th क्लास तक तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, इतना तो समझते होंगे। तो ये दोनों लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बचे कौन, दो Cl लिगेंड, इनको भी यहां जोड़ देते हैं। तो अब आप बच्चों देखो कि ये जो आइसोमर मैंने बनाया है इसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये इसका सिस समावेवी है। इसका कौन सा समावेवी है, सिस। अब आप जानते हो कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये कितना है 180 डिग्री है। इसी तरह से ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री है। अब मैंने ट्रांस आइसोमर में आपको बताया था कि इसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब इसमें क्या करो, आपके पास दो NH3 लिगेंड हैं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाने लगे। इसी तरह से यहां करो, एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो, तो ये बच्चों आपका बन गया, ये कौन सा आइसोमर बन गया बच्चों, ये आपका बन गया ट्रांस आइसोमर। तो आपने देखा कि ये जो टाइप है Ma2B2, उस टाइप का जो भी आपको संकुल यौगिक आयन मिलेगा उसके सिस और ट्रांस आइसोमर आप बड़े आसानी से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिस आइसोमर में समान लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ट्रांस आइसोमर में समान प्रकार के दो लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आसानी से इनको बना लेंगे। तो पहला टाइप ये हुआ। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर मैं आगे बताना स्टार्ट कर रहा हूं। नोट करें बच्चों इसको, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं, ये क्या था Ma2B2 टाइप। अब आते हैं बच्चों अगले टाइप पर, Ma2BC टाइप पर। नंबर सेकंड डालते हैं Ma2BC टाइप यानी कि प्रकार। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। मैं ले रहा हूं कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस और ले रहा हूं NO2 और ले लिया मैंने Cl और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया। कितना बच्चों चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, +1। अब यहां देखो, M मीन्स कोबाल्ट, A मीन्स NH3, B मीन्स NO2, C मीन्स Cl। अब इसके बच्चों मुझे बनाने हैं ज्यामितीय समावेवी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि सिस एंड ट्रांस। तो वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे बॉक्स। कैसे बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर उप से संयोजन संख्या 4 है, तो यहां पे ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए जो बॉक्स बनाने हैं मुझको वो कैसे बनाने हैं, स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं। तो दो बॉक्स बनाने हैं। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स। तरीका क्या बताया, सेंटर देखो बॉक्स का और सेंटर की तरफ कॉर्नर से बनाओ। क्या बनाना है आपको, ओप से संयोजी बॉन्ड बनाने हैं। ओप से संयोजी बॉन्ड को किससे लिखते हैं, एरो से बनाते हैं। पढ़ते चले आ रहे हो 11th क्लास से, किससे बनाते हैं, एरो से। इसका मुख किस तरफ होता है, दाता से ग्राही की तरफ होता है।
ठीक है बच्चों। अब सेंटर पे क्या बनाओगे, सेंट्रल मेटल क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट, कोबाल्ट को बना लिया, कोबाल्ट को बना लिया, कोबाल्ट CO बना लिया। ठीक है, अब आपके पास लिगेंड है यहाँ पर 4, NH3 2 टाइप के हैं। आपको ध्यान रखना है कि समान प्रकार के लिगेंड, तो समान प्रकार के 2 लिगेंड तो यहीं से मिलेंगे भाई। NO2 सिंगल है, Cl सिंगल है, तो वो तो सिंगल सिंगल है। समान प्रकार के 2 लिगेंड कौन है, NH3। तो एक आइसोमर में आप इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दो और एक में 180 बना दो। वेरी सिंपल। देखो NH3 बनाया मैंने, एक NH3 यहां बना दिया, और ये क्या एंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे लग गए। बचे हुए दोनों को लगा दो दूसरे, बची भी 2 पोजीशन पर NO2Cl। तो ये बन गया आपका सिस आइसोमर। अब इसमें देखो 180 जब करना है तो समान प्रकार के लिगेंड, मतलब यहां पर समान प्रकार के लिगेंड का मतलब है NH3 से, और ये मैंने लगा दिए 180 डिग्री पर। बचे हुए कौन है, एक तो NO2 है, दूसरा Cl है। बची हुई पोजीशन पर बचे हुए दोनों लिगेंड लगा दो, तो ये बन गया इसका ट्रांस आइसोमर। क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल, आसानी से बन जाता है। अब अगले टाइप पे आते हैं, अगले टाइप पर आते हैं, और अगला टाइप बच्चों मैंने आपको बता रखा है MA4B2 प्रकार, MA4B2 प्रकार। अब यहां बच्चों ध्यान से देखो, 4 2 6, 4 2 6, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज यहां जो छूट रही है, 4 छूट रहा है, यहां पर एक बड़ा बॉक्स बना दो फुल लाइन से, बड़ा बॉक्स बना दो फुल लाइन से, और उस पर कर दो +1। इसी तरह से यहां बड़ा बॉक्स बनाओ फुल लाइन वाला। बड़ा बॉक्स का मतलब है बड़ा ब्रैकेट, और प्लस साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाइए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, CONH3 का होल 4 कर दो, और कर दो Cl का होल 2, और इस पे चार्ज आ जाएगा +1। बच्चों यहाँ पर सेंट्रल मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ए टाइप के 4 हैं, बी टाइप के 2 हैं, तो 4 2 6। इस वजह से बच्चों यहाँ पे जो ज्योमेट्री हो जाती है वो ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकी हो जाती है। यहाँ 8 फलक बनते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों अष्टफलक में क्या होता है कि प्लेन में, समतल में स्क्वायर होता है, और उसके ठीक बीचों बीच परपेंडिकुलर एक लिगेंड ऊपर की तरफ होता है, एक लिगेंड नीचे की तरफ होता है। जैसे ये मैंने एक स्क्वायर मान लिया जो कि प्लेन पर है, समतल में है, इसके ठीक सेंटर में एक लिगेंड ऊपर की तरफ होता है, एक लिगेंड नीचे की तरफ होता है। जब इस लिगेंड को चारों कोनों से जोड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो 4 फलक ऊपर बन जाते हैं, और इसी तरह से जब नीचे की तरफ इसको जोड़ते हैं चारों कोनों से, तो 4 फलक नीचे की तरफ बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें फलक बनते हैं 8, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकी कही जाती है। अब इसको बनाने के लिए क्या काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से बन जाता है। इसमें भी बच्चों हम 2 स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, 2 स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। जैसे बच्चों इसमें बनाया था, स्क्वायर प्लेनर में, इसी तरह से 2 बॉक्स आप बना लीजिए। कैसे बॉक्स बनाने हैं, स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से हो जाएगा। ये भी क्या करना है आपको, बिल्कुल वही तरीका यूज करना है। इसका सेंटर पता करना है, और कॉर्नर से इसमें भी बनाने हैं उपसे संयोजी बॉन्ड। क्या बनाना है बच्चों, उपसे संयोजी बॉन्ड बनाना है कॉर्नर से। तो इस तरह से बच्चों अभी इसमें उपसे संयोजी बॉन्ड जो बनते हैं वो 4 बनते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लिगेंड होता है, तो एक उपसे संयोजी बॉन्ड ऐसा बनेगा। एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो होता है वो उपसे संयोजी बॉन्ड ऐसे बनाएगा। उपसे संयोजी बॉन्ड इस तरह से बनाएगा, जो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा। इसी तरह से इसमें ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के उपसे संयोजी बॉन्ड बनेंगे इसमें 6, आपको दिख रहे होंगे।
अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट को लेना है तो कोबाल्ट को पहले सेंटर में बना देते हैं। ठीक, कोबाल्ट को बना दिया हमने सेंटर पे। अब इसके बाद इसमें 4 लिगेंड हमें NH3 जोड़ने हैं और 2 लिगेंड इसमें Cl जोड़ने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म कौन से 2 आइसोमर बनाने हैं, सिस और ट्रांस। सिस की कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है, उसी को पकड़ के रखना है। सिस में 2 समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे से बनाएंगे 90 अंश का कोण, एक दूसरे से बनाएंगे 90 अंश का कोण। और ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में 2 समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे से बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। तो पहले 2 समान प्रकार के लिगेंड इसमें Cl है, तो Cl को पहले सिस में क्या करेंगे, सिस में इसको जोड़ देंगे 90 डिग्री पर। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ट्रांस में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री के एंगल पर। और हमें शेष से मतलब नहीं है, शेष जो 4 पोजीशन बची हैं उनमें बचे हुए 4 लिगेंड हमें जोड़ने हैं। आपका हो गया, ये शेष है और ये ट्रांस है, इतना ध्यान देना है। अब 4 लिगेंड जो बचे, 4 NH3 बचे हैं, इनको ऐसे जोड़ देंगे 1 2 3 3 1 4। इसी तरह से इसमें 1 2 3 और 3 1 4। अब चार्ज देखना है, जो चार्ज के लिए बच्चों मैंने क्या बताया, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ। क्या बनाना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके ऊपर चार्ज लगा देना है। +1 है, +1 चार्ज लगा देंगे। इसी तरह से इसमें भी यही करना है। सिस ट्रांस बाहर लिख देंगे, उसके अंदर नहीं रखेंगे। ये कौन सा था बच्चों, ट्रांस था। और ये कौन सा आइसोमर है बच्चों, सिस आइसोमर। तो इस तरह से बच्चों आसानी से बन जाता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल मूल फैक्ट, मेन फैक्ट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में आप रखेंगे। इनको बच्चों नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नंबर 4 में मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं, नोट करें। ठीक है बच्चों, सब करते हैं इसको। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 क्या था बच्चों, MA3B3। MA3B3 टाइप है। MA3B3 प्रकार। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस और Cl का थ्राइस। तो ये मैंने एक संकुल ले लिया। अब इससे बच्चों हमें बनाने हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बच्चों इस तरह का जब टाइप होता है तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं MA3B3 में, उनको बच्चों कहा जाता है फेसियल और मर। ये आइसोमर्स के नाम हैं, एक को फेसियल कहते हैं, दूसरे को मर कहते हैं। मर आता है मेरीडियोनल और ये पहला फेसियल। तो 2 टाइप के इसमें जो आइसोमर बनते हैं उनके नाम रखे गए हैं, एक को फेसियल कहा जाता है, दूसरे को मर कहा जाता है। फेसियल में फेस बनता है, फेसियल में फेस बनता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, अब क्लियर हो जाएगा। और फेसियल वाला सिस होता है और मर वाला ट्रांस होता है। अब इनको बच्चों बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका वही है, पर सबसे पहले आपको बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले बनाने हैं आपको स्क्वायर बॉक्स। स्टार्टिंग यहीं से आपको करनी है, स्क्वायर बॉक्स बना लेना है सबसे पहले। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या होता है, सेंटर हमें पता करना है और सेंटर की तरफ बनाने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाने हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसे संयोजी बॉन्ड बनाने हैं, उपसे संयोजी बॉन्ड बनाने हैं किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। और फिर चूंकि ये अष्टफलकी है
तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक लिगेंड है, उसका उपसे संयोजी बॉन्ड, और नीचे की तरफ वाले लिगेंड का उपसे संयोजी बॉन्ड बनाना है, यूं और यूं। फिर क्या करना है, सेंटर पर हमें सेंट्रल मेटल रख देनी है, जो कि यहां कोबाल्ट है। कोबाल्ट बना दी, कोबाल्ट बना दी। अब हमें किसको विन्यासित करना है, लिगेंड्स को। अब बच्चों ध्यान में ये रखना है कि फेसियल में फेस बनता है, फेसियल में फेस बनता है। फेस अब होता क्या है बच्चों, ये जो लिगेंड है, लिगेंड जो यहां पर है वो इस तरह से है, एक ऐसे परपेंडिकुलर, दूसरा है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, इस तरह से है। लेकिन प्लेन में इस तरह से बनाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे बना के दिखा दिया जाता है। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर यूं है, और इसका मतलब एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। तो इसमें फेस कैसे बनेगा, अब फेस के लिए चलो आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे आपने NH3 कितने हैं, 3 हैं, और Cl कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें जब आप फेसियल वाला आइसोमर बनाएं तो क्या करें, तीनों NH3 पास पास जोड़ दें और तीनों Cl पास पास जोड़ दें। उसमें परपेंडिकुलर वाले को ध्यान में रखें, परपेंडिकुलर वाला लिगेंड क्रॉस ना करें, परपेंडिकुलर वाला लिगेंड आपको क्रॉस नहीं करना है। देखिए यहां से स्टार्ट करें, कोई एक कॉर्नर पकड़ लें, NH3। अब ये परपेंडिकुलर वाला लिगेंड है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। यहां पे आपको ये समान प्रकार का लिगेंड लगा देना है, समान प्रकार का लिगेंड लगा देना है। यही काम इसमें करना है। ये कॉर्नर पकड़ा, Cl3 है, 1 2 3, हमने इसको क्रॉस नहीं मारा है, इसको लांग कर दूसरी तरफ नहीं गए हैं। अब ये बच्चों हो गया आपका फेसियल, ये हो गया आपका फेसियल। अब मर वाला जब बनाए, मर वाला बनाने का तरीका क्या है, इसमें क्रॉस मारना है, क्रॉस मारना है, छलांग लगानी है, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले को जंप करके दूसरी तरफ निकल जाना है, वहां नहीं जोड़ना है समान प्रकार का लिगेंड। देखिए बच्चों, NH3, अब यहां आपको जंप करना है, जंप करके इस तरफ चले जाना है, यहां पे समान प्रकार का लिगेंड जोड़ देना है, यहां पर आपको समान प्रकार का लिगेंड क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया मर आइसोमर और ये हो गया फेसियल आइसोमर। अब इसमें अभी 3 बचे हैं, तीनों को बची हुई पोजीशनों पे जोड़ दो, Cl Cl Cl, ठीक, Cl Cl Cl। अब इसी को बच्चों सिस, इसको सिस बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं, सिस एंड ट्रांस। आप देख भी पा रहे होंगे यहां 90 डिग्री बन रहा है और यहां समान प्रकार के दो लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। लेकिन इसको फेसियल कहते हैं, चूंकि यहाँ एक फेस बनता है। फेस किस तरह से बनता है अगर इसको समझें बच्चों, इसको यहाँ से जब आप ज्वाइन कराएंगे, इसको यहाँ ज्वाइन कराएंगे तो ये एक क्या बन जाता है, फेस बन जाता है, इसलिए इसको फेसियल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट कर लो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से कंप्लीट। अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले इसे नोट करो फिर बताते हैं। अब बच्चों आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, प्रकाशिक समाव्यता पर। समझते हैं प्रकाशिक समाव्यता क्या होती है। बच्चों प्रकाशिक समाव्यता को समझने से पहले आपको ध्रुवित प्रकाश समझना जरूरी है। जब तक आप ध्रुवित प्रकाश नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रकाशिक समाव्यता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाशिक समाव्यता की सीधी सी डेफिनेशन है कि ऐसे त्रिविम समावयवी जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को प्रकाशिक समाव्यता कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंगल लाइन की डेफिनेशन है कि ऐसे त्रिविम समावयवी जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को प्रकाशिक समाव्यता कहते हैं। तो बच्चों इसके सेंटर में तो ध्रुवित प्रकाश है, सेंटर में क्या आ रहा है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश, इसलिए ध्रुवित प्रकाश को समझना जरूरी है। ध्रुवित प्रकाश को बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसकी इनिशियल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी।
बच्चों जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। बच्चों मैंने यहाँ लिखा है प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। बच्चों तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा टॉपिक दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसी कंसंट्रेट रहना है प्रकाशिक समावेता पर, और ध्रुवित प्रकाश की जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है उसी को समझना है। तो बच्चों प्रकाश जो है वो तरंगों से मिलकर बना है, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की लंबवत कंपन करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों वही साधारण प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कैसे हो जाता है, इसको समझिए। बच्चों यदि कोई प्रकाश ऐसी तरंगों से मिलकर बना है जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने के लंबवत तल में किसी एक निश्चित दिशा में होने लगे, तब प्रकाश हमारा ध्रुवित प्रकाश कहलाने लगता है। यानी कि तब प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी कि ध्रुवित प्रकाश में जो तरंगें होती हैं उनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने के लंबवत तल में किसी एक निश्चित दिशा में होने लगते हैं। वैसे साधारण प्रकाश में तो लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन होते हैं, चारों दिशाओं में कंपन होते हैं, लेकिन ध्रुवित प्रकाश में लंबवत तल में किसी एक निश्चित दिशा में कंपन होते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, यदि कोई प्रकाश ऐसी तरंगों से मिलकर बना है जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंगों के चलने के लंबवत तल में किसी एक निश्चित दिशा में होते हैं, तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक, अब ध्रुवित प्रकाश पे ही ये पूरा कहानी डिपेंड है प्रकाशिक समावेता की। यानी कि वे त्रिबिंब, ऐसे त्रिबिंब समावयवी जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को प्रकाशिक समावेता कहते हैं। अब देखिए, ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में घुमाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ऐसे समावयवी कहलाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, और शॉर्ट में इनको डी रूप कहा जाता है, डी फॉर्म कहा जाता है। और ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक या एल रूप कहलाते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक को बच्चों कहा जाता है लिबोरोटेटरी, और लिबोरोटेटरी शॉर्ट में इनको एल फॉर्म यानी कि एल रूप कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे प्रकाशिक समावेता का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, जो कि आपको 11th में पढ़ाया गया था, और यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें प्रकाशिक समावेता को पढ़ा रहे हैं। तो जितना इसका लेवल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, हम उतना कंप्लीट लेवल लेके चल रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको अगली कक्षाओं में मिलेगी। तो यहाँ 12 का जितना है वो मैं कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूँ। तो डी और एल यहाँ ये दो फॉर्म ही मैं लेकर चलूँगा। हालांकि इसके और फॉर्म होते हैं, DL फॉर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रकाशिक समावयवियों के दो फॉर्म लेके चलूँगा, क्योंकि ये जो उपसे संयोजन यौगिक हैं यही दो फॉर्म मोस्टली शो करते हैं। तो D फॉर्म और L फॉर्म। D फॉर्म वो होते हैं बच्चों जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, और L फॉर्म वो होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में घुमाते हैं। ये चीज कन्फर्म हुई। अब बच्चों ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से संकुल यौगिक या आयन प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। इससे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो ऐसे संकुल यौगिक या आयन जिनमें केंद्रीय धातु की उप से संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होती है, वो संकुल यौगिक या आयन प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रकाशिक समावयता दिखाते हैं, यानी कि उनमें प्रकाशिक समावयता पाई जाती है। तो बच्चों इसको आप पॉज करते हुए अपनी कॉपी में राइट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इसके आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं।
अब बच्चों प्रकाशिक समावयवियों को समझते हैं कि प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं और इनको बनाते कैसे हैं। तो बच्चों प्रकाशिक समावयवियों को समझने के लिए आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहां राइट डाउन किया है कि प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, किंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बच्चों इसको समझने के लिए मैं बनाता हूं एक मिरर। ये मैंने बनाया मिरर। अगर इस मिरर में हम एक गोले की इमेज देखें, ये मान लो एक गोला है, इसकी इमेज बच्चों इसमें कैसी बनेगी, इसी गोले जैसी बनेगी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो अगर ये बच्चों क्या है, ये इमेज है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अगर इसको खिसका के इसके ऊपर रख दें तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट को ढक लेगी। इसकी ये जो आप देख रहे हैं परिधि, ये परिधि ठीक इसके ऊपर आ जाएगी और ये ऑब्जेक्ट इस इमेज से ढक जाएगी। तो इस कंडीशन को बच्चों सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड, यानी कि अध्यारोपित होना। ये क्या कहलाता है? अध्यारोपित होना। यानी कि यहां पर ये क्या नाम, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ये दर्पण प्रतिबिंब है, और ये दर्पण प्रतिबिंब कैसा है? अध्यारोपित है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो यहां प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी, प्रकाशिक समावयवता नहीं होगी। अब अगर देखिए इसके विपरीत, अगर हम यहां मिरर रखें और यहां हम बना दें प्लस का साइन, किसका साइन बना दें? प्लस का साइन एक बड़ा सा बना दें, तो बच्चों आप देखो इसमें डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ, और ये डायरेक्शन साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अब इसका अगर इमेज हम इस मिरर में देखें, आप देख सकते हैं मिरर रख करके इस तरह का आकार बना के प्लेन पेज में उसके सामने उसका इमेज देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि इसकी जो इमेज आएगी दर्पण में जो इमेज आएगी, तो अप और डाउन वाली डायरेक्शन तो सेम आएंगी, एन एस, बट ईस्ट की जगह अब आएगी, ईस्ट देखो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ईस्ट यहां पर, सॉरी बच्चों यहां ईस्ट राइट हैंड साइड में मेरे है और वेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो इमेज आएगा, जो इसका इमेज बनेगा, उसमें ईस्ट डायरेक्शन आएगी लेफ्ट हैंड साइड में और वेस्ट डायरेक्शन आएगी कहां आएगी बच्चों? राइट हैंड साइड में। यानी कि राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन थी वो कहां चली जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है वो चली जाएगी राइट हैंड साइड में। अब अगर हम इस इमेज को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, साइज का बनाते हैं, इस इमेज को अगर हम इसके ऊपर खिसकाएं, इस इमेज को खिसका करके इसके ऊपर रखें, किसके? इसके ऊपर रखें, तो बच्चों ये जो इमेज है ये इसको नहीं ढक पाएगी। इसमें क्या होगा? वेस्ट ईस्ट के ऊपर आएगी और ईस्ट वेस्ट के ऊपर आएगी। यानी कि ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट को ढक नहीं पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट सुपर इम्पोज्ड। यानी कि यहां पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की सुपर इम्पोज्ड नहीं है, यानी कि यहां सुपर इम्पोज्ड वाली कंडीशन नहीं बन रही है, नॉट सुपर इम्पोज्ड। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बनेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बनेगी। तो इस तरह से आप मिरर इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मिरर इमेज ऑब्जेक्ट को अध्यारोपित कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की कंडीशन होती है कि जो मिरर इमेज है
वो ऑब्जेक्ट को अध्यारोपित ना करे। ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं किंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है बच्चों, यानी कि अप और डाउन वाली डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, लेफ्ट और राइट वाली डायरेक्शन चेंज हो जाती है। किसमें? मिरर इमेज में। किस कंडीशन में? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन में। अब बच्चों प्रकाशिक समावयवियों को बनाना सीखते हैं, तो इसमें हम अलग अलग टाइप आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइप में ले रहा हूं एम ए का होल थ्राइस प्रकार। अब इसको बच्चों कैसे समझोगे? इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोबाल्ट En का होल थ्राइस और इसके ऊपर चार्ज है +3। इसका एग्जाम्पल ये लेते हैं और इसके प्रकाशिक समावयवियों को बना के देखते हैं। बच्चों AA मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? AA का मतलब यहाँ जो लिगेंड है उसकी वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जो लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड मैंने यहाँ पे ले लिया है En। En का मतलब बच्चों मैं बता चुका हूं, इथाइलिन डाई एमीन। आप पढ़ चुके हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। फार्मूला क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन एक उपसे संयोजी बॉन्ड बनाता है, एक उपसे संयोजी बॉन्ड ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसको शॉर्ट में किससे लिखते हैं? En से बच्चों लिखते हैं। तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो टोटल बॉन्ड यहाँ कितने बन जाएंगे उपसे संयोजी? एक En 2 बनाता है, यहाँ 3 है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 × 3 = 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। अब बच्चों इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर उपसे संयोजन संख्या है 6, तो यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझाया है। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? एक क्या बनाना है? तुरंत आपको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। इसका सेंटर ढूंढना है और कॉर्नर से क्या बनाने हैं? उपसे संयोजी बॉन्ड बनाने हैं। उपसे संयोजी बॉन्ड बनाने हैं और एक परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर से बनाना है, एक परपेंडिकुलर नीचे से बनाना है। एक नीचे से क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बॉन्ड बनाना है। ठीक है। और सेंट्रल मेटल यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट को सेंटर में बना देंगे। ठीक है। अब इसके बाद लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड हमारे पास कितने हैं? 3 हैं और एक लिगेंड टोटल बॉन्ड बना रहा है 2। तो एक मैंने En यहाँ लिख दिया और इससे 2 बॉन्ड बनवा दी, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। ठीक है। अब इसके बाद एक ऐसे ही लिगेंड हमने इथाइलिन डाइमीन नीचे रख दिया, इससे 2 बॉन्ड बनवा दिए, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। कितने बॉन्ड हो गए? टोटल 4 बॉन्ड हो गए। और एक En लिगेंड यहाँ रख दिया, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। तो टोटल बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड इसने बना लिए। और बीच में मैंने रख दिया अब मिरर। बीच में क्या रखेंगे बच्चों? बीच में रखेंगे मिरर। ये हो गया मिरर। तो अब इसका देखते हैं इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे बच्चों? तुरंत बॉक्स बनाएंगे। कौन सा बॉक्स बनाएंगे? स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। इसको थोड़ा हटके बनाते हैं बच्चों, यहां बना लेते हैं। कैसा बॉक्स बनाना है हमको? स्क्वायर बॉक्स बनाना है, सेम साइज का। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे? वही चीज, सेंटर ढूंढेंगे इसका और कॉर्नर से लगाएंगे उपसे संयोजी बॉन्ड। क्या लगाएंगे? कॉर्नर से उपसे संयोजी बॉन्ड लगाएंगे कॉर्नर से, और एक नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। बीच में बनाना है हमको सेंट्रल मेटल जो कि कोबाल्ट है। अब देखिए, जो लेफ्ट है वो राइट में करना है, जो राइट में है वो लेफ्ट में करना है। ये बच्चों यहां पर कहां है? राइट हैंड साइड में, तो इमेज में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और इसका एक बॉन्ड यहां बना दिया और एक बॉन्ड ये बनाएगा, 2 बॉन्ड हो गए।
अब ये देखिए बच्चों, यहां इथाइलिन डाइमीन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में। इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं, यहां जाएगा राइट हैंड साइड में। इसी तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इधर ये जाएगा राइट हैंड साइड में। तो एक बॉन्ड ये बनाया इसने और एक बॉन्ड ये बनाएगा। इसी तरह से एक बॉन्ड ये ऐसे बनाएगा और एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है। अब बन गए दोनों इसके प्रकाशिक समावयवी। किसके? ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट इथाइलिन डाइमीन का होल थ्राइस 3+। अब इसके ऊपर चार्ज है 3+, तो यहां बनाओ बड़ा ब्रैकेट, यहां बना देंगे बड़ा ब्रैकेट लास्ट में, और चार्ज इसके ऊपर चढ़ा देंगे 3+। कितना चार्ज बना देंगे बच्चों? 3+। तो इस तरह से ये बन गए प्रकाशिक समावयवी। अब ये बच्चों इसका डी रूप है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीबो रोटेटरी है। दोनों को नोट कर लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आते हैं टाइप नंबर 2 पर और देखते हैं एम ए का होल ट्वाइस और B2 प्रकार। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। कोबाल्ट इथाइलिन डाइमीन का होल ट्वाइस Cl का, और इसके ऊपर बच्चों चार्ज आएगा +1। कितना चार्ज आएगा? +1। ऐसा इसलिए बच्चों Cl पर -1 होता है, CO पर +3 होता है, तो -2 +3 टोटल हो जाएगा +1। और इथाइलिन डाइमीन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसके प्रकाशिक समावयवी बनाते हैं, तो वही तरीका बच्चों, तुरंत आपको बनाना है, बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं बच्चों? एक बॉक्स बनाना है। तरीका वही, सेंट्रल ढूंढो इसका और कॉर्नर से बनाओ उपसे संयोजी बॉन्ड ऐसे, एक परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब करना क्या है आपको? बीच में बना दो मिरर, बीच में बनाना है आपको मिरर, ठीक है। और इधर भी बॉक्स बनाओ, इधर भी क्या बनाना है बच्चों? बॉक्स बनाना है, ठीक। इधर भी इसका सेंटर ढूंढना है, उपसे संयोजी बॉन्ड बनाना है। 6 उपसे संयोजी बॉन्ड टोटल बनाने होते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है? 2 इथाइलिन डाइमीन इसमें लिगेंड है, एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। 2 Cl हैं, एक Cl यहाँ बना दिया, एक Cl यहाँ बना दिया। इसको जोड़ो, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा और एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में व्यवस्था है इधर हो जाएगी राइट हैंड साइड में। ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये लेफ्ट वाली व्यवस्था इधर हो जाएगी इमेज में राइट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, यानी कि Cl इधर आ जाएंगे और En इधर चला जाएगा। इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। और सेंट्रल, हाँ सेंट्रल मेटल तो लिखा ही नहीं, कोबाल्ट। अब इसका चार्ज बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, चार्ज इस पर +1, यहाँ बड़ा ब्रैकेट और इस पर चार्ज +1। तो ये हो गया D फॉर्म और ये हो गया L फॉर्म, बन गए इसके दोनों प्रकाशिक समावयवी। अब तीसरा टाइप जल्दी से देख लेते हैं, MAA B2C2 प्रकार, इसको भी देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल COEN NH3 का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस। इस पे भी बच्चों चार्ज +1। कैसे बनाएंगे? वही तरीका, यहाँ बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। बीच में क्या रखना है? मिरर रखना है बच्चों आपको। ये हो गया हमारा मिरर।
एक बॉक्स इधर बनाना है। टोटल लिगेंड कितने बनाने हैं ध्यान में रखना है। इसका सेंटर ऑप्से संयोजी बॉन्ड टोटल आपको कितने बनाने हैं 6, 4 तो ये हो गए, एक यूं दूसरा यूं, इसी तरह से यहाँ आपको करना है। बनाने का तरीका आपको सीखना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसमें en एक है तो एक en बना दो, कहीं पर भी बना दो, मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ दो और इसको ऐसे जोड़ दो, 2 बॉन्ड बनाएगा इथाइल डाइमीन, 2 बॉन्ड बनाने हैं आपको। इसके बाद NH3 2 जोड़ने हैं, NH3 2 जोड़ दो, एक मैंने NH3 यहाँ जोड़ दिया, एक NH3 मैंने जोड़ा यहाँ और एक NH3 जोड़ दिया यहाँ। अब Cl बचे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और बीच में सेंट्रल मेटल, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना करना है, चार्ज इसके ऊपर भी करना है +1, ये मिरर है तो ये हमारा हो गया डी रूफ। अब इधर देखो बच्चों, इधर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला अरेंजमेंट राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि En अब यहां जाएगा, इसका बॉन्ड ऐसे और ऐसे बना देना है, ठीक है। अब क्या करना है, और यहां NH3 जोड़ना है, ठीक। अप और डाउन वाला चेंज नहीं होता है, यहां पे NH3 रहेगा और इधर राइट हैंड साइड वाला अरेंजमेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में Cl और यहाँ पे क्या बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर चार्ज कितना करना है +1, ये हो गया L रूफ। तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रकाशिक समावयवी कितनी आसानी से बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपका ये टॉपिक अब यहीं से समाप्त होता है। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, सब आपको विस्तार से समझा दिए। बच्चों इनको अपनी कॉपी में लिखकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिविजन करेंगे अच्छे ढंग से। और ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर वीडियो देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको रेगुलर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।